कॉमन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जब हार्ट के लिए जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं पहुंचती है, जो जिसका सबसे कॉमन वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जब हार्ट में वो ब्लड नहीं पहुंचती है तो हार्ट का फंक्शन स्लो हो जाता है और उसके कारण बॉडी में और सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस सिचुएशन में हार्ट का रेट रिदम चेंज हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम होने से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो जाता है और बॉडी की जो सिंपैथेटिक स्टिमुलस है जिसके कारण स्वेटिंग होना, ब्रेथलेसनेस होना, ये सब बहुत बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को लेके ये जब चीज़ें हमारे पास आती हैं तो हम इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट जब बात करें तो जब हार्ट पंप करना बंद कर दे, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, बट हमें कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मेनली जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। तो हमें अब ये चीज समझने की जरूरत है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों होती है जो कि हार्ट अटैक में लीड कर सकती है। तो अगर हम बहुत दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक होती है कि जो वी कैन नॉट मॉडिफाई इन द डे टू डे लाइफ। जैसे बात करें हमारी जेनेटिक मेकअप, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जीन्स में कैरी ओवर होती हैं, हमारे पेरेंट्स को थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो उसके कारण हमें भी है, तो ये हम नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। मेल जेंडर, मेल को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी कोरोनरीज उस तरह से बिल्ट है, फीमेल्स में हार्मोन्स प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये अब मेल और फीमेल होना वी कैन नॉट मॉडिफाई। तो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जेनेटिक्स हुआ, अपना एज हुआ, अपने मेल फीमेल होना ये हुआ। और दूसरी वजह होती है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। सबसे कॉमन है हमारे डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस। स्ट्रेस हम जैसे जैसे हमारे अंदर बिल्ट होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रेसिपिटेट करता है, वो हमारे प्लैक्स बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है डाइटरी और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि हम डे टू डे काम तो सभी कोई कर रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ के लिए जो 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग और ये सब चीज़ें जो रिकमेंडेड है वो नहीं कर रहे हैं, तो उस लाइफस्टाइल को हम लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। दूसरा कॉमन है स्लीप डिप्रिवेशन। हम लोग को बहुत एम्बिशन है, वी आर वर्किंग डे इन एंड आउट, तो हमें जो 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। हैबिट्स जब मैं बात करूं तो इट इज़ मोर स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल। तो ये चीज़ों को प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, चीज़ों को एस्केलेट कर देती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो एक एजिंग की प्रोसेस है जो सबको होना है, बट जिनको 80 साल में होना है उनको 60 में हो जाएगी, 40 में हो जाएगी। इवन हार्ट अटैक आर वेरी कॉमन इन 20s दीज डेज। अदर जो डिजीज की बात करें तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, दीज थिंग्स विल एस्केलेट द एथेरोस्क्लेरोसिस, द प्लैक फॉर्मेशन, और उसके कारण हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ा देती है। यंग एज के जो हार्ट अटैक होते हैं वो ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक होते हैं। कैटास्ट्रोफिक से आई मीन टू से कि जानलेवा, क्योंकि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे जैसे बॉडी हमारी एजिंग होती है, हमारे हार्ट में छोटी छोटी नसें जिसको हम कोलैटरल्स बोलते हैं वो डेवलप कर जाती हैं। तो फिर भी अगर हमारे पास 60-70 में कोई हार्ट अटैक के साथ आता है तो उसको सेव करना या उसके हार्ट अटैक से जो नुकसान होने का रिस्क है वो कम होता है रिलेटिव टू द यंग पीपल, क्योंकि यंग लोगों में कोरोनरी आर्टरीज तो ठीक होती हैं, उनके कोलैटरल्स जो छोटी छोटी नसें नहीं बनी होती। तो जब भी हार्ट अटैक आता है बहुत मेजर अटैक होता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे एरिया को डेड कर सकता है। अब जहाँ तक हम बात करें कि ये लोग फिट हैं और जिम्स कर रहे हैं या अपने वर्कआउट कर रहे हैं, तो अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है ये मैं कोरोना पीरियड को एट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि लास्ट 2 साल में हमारे लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हुई है। वो हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, हमारा स्ट्रेस लेवल हो, हमारा अकेलापन हो, सारी चीज़ें बिल्टअप हुई है। द थिंग्स लाइक वर्क फ्रॉम होम जो शुरू हुआ है, जो लोग सोसाइटी से अलूफ हो गए हैं, अपने घर में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत लोगों के पास जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं मिजरी को। जहाँ तक जिम की बात करें, इट इज़ माइंडलेसली फॉलोड कि आप मेरा ये फ्रेंड जिम जा रहा है या जिम जाने से अच्छा होता है, तो लोग जिम के ऊपर जंप करते हैं कि हमें जिम करना है, और दे आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स और इस तरह की चीज़ें। तो जब भी हम जिम करते हैं हमें ये समझना है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल का फ्लक्चुएशन होता है। मतलब इफ़ वी आर रनिंग और हैवी वेट्स उठा रहे हैं तो एक ब्लड प्रेशर बहुत हाई जाता है और फिर जब हम रेस्ट करते हैं लो जाता है। तो दीज फ्लक्चुएशंस इटसेल्फ
can cause heart attack by having the coronary artery dissections or plaque ruptures. तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है, लेकिन कस्टमाइज करना है। अगर मैं सीडेंट्री लाइफ में था तो आज मैं तुरंत ट्रेडमिल पे जंप करके 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता हूँ। मुझे अपने बॉडी को ट्रेन करना है, वार्म अप करना है, और बेटर है कि अगर हम ट्रेनर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि दीज पीपल आर ट्रेन फॉर दैट थिंग। हमें अपनी बॉडी को समझना है और उसको यूज करना है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिम में जो जाते हैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, क्योंकि इट इज लाइक दे वांट टू बिल्ड देयर बॉडी रादर देन दे वांट टू बी फिट। तो इन सप्लीमेंट में भी माइंडलेसली चीज़ें गलत यूज होती हैं अगर ये प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं ली गई है। बहुत कॉमन है स्टेरॉइड्स का देना, प्रोटीन का बिल्ड करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए। तो ये चीज़ें हार्ट को तो प्रॉब्लम करती ही हैं। बहुत सारे केसेस हमने किडनी फेलियर के साथ भी देखे हैं, जो यंग लोग हमारे पास आते हैं माइंडलेसली जिम एंड जिम प्रोडक्ट्स के कारण। कॉमनली ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी हम लोग भी जितना देखे हैं कि पेशेंट आते हैं कि हमें गैस था 3 दिन से, हम रात को सो नहीं पा रहे थे, हमने एंटासिड लिया, ठीक हो गया। तो सबसे कॉमन मिमिक्री होती है हार्ट अटैक की एसिडिटी से। तो अगर हम उस एज ग्रुप में हैं और हम डायबिटिक हैं, हमारा फैमिली हिस्ट्री है, हमारे पास ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कुछ एविडेंस है हमारी बॉडी में, तो हमें कोई भी इस टाइप की एसिडिटी वाली सिम्टम्स, अनईजीनेस वाली सिम्टम्स, पेट के ऊपर वाले हिस्से में जो इनडाइजेशन में सिम्टम्स होते हैं, हार्ट बर्न्स होते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी कॉमन सिम्टम्स हमारे ये जो चिन से लेके मिड स्टमक तक कहीं का भी पेन हार्ट अटैक हो सकता है। इट इज नॉट कि हमारे लेफ्ट साइड ही चेस्ट में पेन होगा और लेफ्ट हैंड में ही जाएगा, दैट इज टिपिकल एंजाइना। बट एंजाइना कैन बी जस्ट जॉ का हैवीनेस। तो हमें इन छोटे मोटे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक होता है हार्ट अटैक, और उससे पहले जो एंजाइना या हार्ट का पेन होता है वो हमें बॉडी बार बार हिंट देता है। जैसे हम कभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमें हैवीनेस लगता है, हम रुकते हैं, हमारा हैवीनेस स्टॉप हो जाता है। तो ये ज्यादा सिम्टम्स इस तरह हार्ट की तरह पर्टेन करता है, बिकॉज इट इज विद द एक्सर्शन। दूसरी बात, जब हम ये पेन एंजाइना हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर गया है, तो हमारे स्वेटिंग होगी, हमारी ब्लड प्रेशर बहुत हाई या बहुत लो हो सकती है, हमें ब्रेथलेसनेस, हमारे सांस की हमें तेजी हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि हम गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट करना लगेगा, हमें एक डूम वाली फीलिंग आती है। तो हम इस चीज को देखते हुए, हमें ये कभी भी ऐसा सिम्टम्स हमारे पास आए तो हमें प्रोफाइलेक्टिकली, हो सकता है ये हार्ट अटैक ना हो, हमें मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, या एटलीस्ट हम बेसिक जो टेस्ट हैं वो तो जरूर करवा लेने चाहिए। गोल्डन पीरियड तो फर्स्ट 4 to 6 आवर्स होते हैं, बट एज लेट एज 24 आवर्स तक भी हम लोग चीज़ों को देखो। मेनली हार्ट अटैक में हमें ये समझना है कि वो जो ब्लड हार्ट के मसल को जानी चाहिए थी वो रुक गई है या कम हो गई है, तो हार्ट का मसल अब डेड होने जा रहा है। तो अगर हम 4 to 6 आवर्स में गए और हमने उसको रेस्टोर कर लिया, बी इट विथ मेडिसिन और स्टेंट और वॉट एवर इट इज, तो हम उस हिस्से को डेड होने से बचा पाएंगे। 6 to 24 आवर्स का ऐसा पीरियड है जिसमें कुछ हिस्सा हो सकता है हम बचा पाए, माइल्डर लॉसेस हो जाए। आफ्टर 24 आवर्स इट बिकम्स वेरी डेंजरस, क्योंकि वो कभी कभी उसमें हम लोग कुछ इंटरवेंशन नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो वो हमें डेंजरस भी हो जाता है। तो अगर हम मेरी बात माने तो फर्स्ट 6 आवर्स इज द बेस्ट पीरियड, बट पहले 24 आवर्स में भी स्टिल वी हैव लॉट ऑफ चांसेस टू इम्प्रूव। अगर हमारे पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसको हमें लगता है हार्ट अटैक, तो पहले हम बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं। बेसिक स्क्रीनिंग में हुआ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्रोपोनिन कॉमनली लोग जानते हैं, और ईसीजी करते हैं। अगर ईसीजी में चेंजेस है और ट्रोपोनिन भी बढ़े हुए हैं, तब तो वो सीधा हार्ट अटैक है। तो हमें, अगर पेशेंट का हिस्ट्री लेस देन 24 आवर्स का है, तो पेशेंट कैथ लैब में जाता है, उसका एंजियोग्राफी होती है। अगर एंजियोग्राफी में किस तरह का ब्लॉकेजेस है भी या नहीं है, उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी सिम्टम्स हमारे हार्ट अटैक जैसे मिल रहे हैं, बट ना ईसीजी में चेंजेस हैं, ना ब्लड एंजाइम्स में कुछ चेंजेस हैं। वैसे पेशेंट को हम लोग इमरजेंसी में ही होल्ड करते हैं, 6 आवर्स वेट करना चाहिए। 6 आवर्स के बाद फिर से एक सेट रिपीट करना चाहिए, और उसमें भी नहीं है, देन वी कैन से कि हाँ ये चांसेस कम है। और तीसरा सबसेट आता है कि एंजाइम्स बढ़े हैं, ईसीजी में चेंजेस नहीं है, तो तब भी हमें हार्ट अटैक की ही तरह ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें
प्राइमरी एंजियोग्राफी का सबसे बड़ा रोल है। एंजियोग्राफी के बेसिस पे अगर हार्ट अटैक ऑन गोइंग है तो एंजियोप्लास्टी, जिसको स्टेंट के बोलते हैं। अगर हार्ट अटैक नहीं है और बाकी ट्रिपल वेसल या मल्टीपल नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तब हम पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं कि उनको स्टेंट से फायदा होगा या सर्जरी की जरूरत है, या ऐसा डिफ्यूज डिजीज है, एक कंडीशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, हम तो फिर हम मेडिसिन दे के भी चीजों को वेट करते हैं और देखते हैं पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। हार्ट अटैक तो पहला हार्ट अटैक भी उतना ही डेंजरस होता है, लेकिन जो मल्टीपल हार्ट अटैक्स होते हैं, तो देखो हार्ट अटैक एक झटका है हार्ट के लिए। नॉर्मल हार्ट 55-60% उनका परसेंटेज में जब हम लोग बात करते हैं तो 50-60% नॉर्मल बोलते हैं। एक झटका लगा, वो परसेंटेज 60 से 40 हो गया। दूसरा लगा तो 40 से 30 हो गया या 25 हो गया। तो तीसरा तक जाते जाते हार्ट के रिजर्व इतने कम हो जाते हैं कि वो जानलेवा हो जाता है। इस सेंस में इस चीज को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। वैसे तो पहला अटैक भी इतना डेंजरस हो सकता है कि लाइफ चली जाए, और हो सकता है 3-4 अटैक के बाद भी लोग बच जाते हैं। सामान्य जीवन से अगर मैं समझूं कि अपना काम करना, अपनी फैमिली लाइफ, अपना प्रोफेशनल लाइफ रेस्टोर करने की बात कही, तो 100% कर सकता है। वो मेडिसिन के साथ हो, स्टेंट के साथ हो या सर्जरी के साथ हो। उसका रिकवरी पीरियड वैरी करता है एज पर हिज हार्ट अटैक सिवियरिटी एंड हिज बॉडी कंडीशन। बट डेफिनेटली उसको लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशंस रखने चाहिए। लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशंस इन द फॉर्म कि उसका हार्ट अटैक का वजह क्या है, उसकी उनकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों हुई है। कुछ आते हैं हमारे पास हैवी स्मोकर्स होते हैं, तो हम उन्हें डी एडिक्शन के लिए मोटिवेट करते हैं। ब्लड प्रेशर या डायबिटिक हैं तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट, ब्लड हाइपरटेंशन का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करने की सलाह देते हैं। कुछ डिसलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं या फेमिलियल हिस्ट्री है उनकी, तो उनको दवाइयों से और बाकी डाइट से हम लोग कोशिश करते हैं कि इन लेवल्स को बेहतर किया जाए। एक और बहुत कॉमन रीजन है ये स्ट्रेस। जो स्ट्रेस को भी हम लोग योगा और अदर तरह स्ट्रेस थेरेपीज होती हैं, जो फिजिकल थेरेपीज होती हैं, उनसे कोशिश करते हैं पेशेंट को नॉलेज दें उस चीज़ का, और उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में वो इम्बाइब करें, सो दैट कि उनकी लाइफ बाकी चीज़ें सामान्यता चलती रहे। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑलरेडी उनके साथ आ गई है वो प्रोग्रेस ना करे। नॉर्मल लाइफ पेशेंट जी सकता है, ही कैन हैव एवरीथिंग नॉर्मल व्हाट ही वाज डूइंग बिफोर द प्रोसीजर, बट सावधानी और मेडिसिन तो उनके लाइफ लॉन्ग चल लें।